औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हमारा आज का लेक्चर जो है उसमें हम रेडियो आइसोटोप्स के हवाले से बात करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, उसमें स्टेबल न्यूक्लियाई एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई, उसके अलावा जो रेडियो आइसोटोप्स हैं उनके डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो यूजेस हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, जिस तरह मेडिसिन, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री के हवाले से उसका इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि स्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं और अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं। स्टेबल न्यूक्लियाई विच डू नॉट इमिट रेडिएशन नेचुरली, कैंप पजीर। स्टेबल क्या होता है? कैंप पजीर। तो ऐसे न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस जिनमें कुदरती तौर पे रेडिएशन जो है वो खारिज नहीं होती, उनको हम स्टेबल न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। एटॉमिक नंबर 1 to 82 आर स्टेबल न्यूक्लियाई। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से लेके 82 तक है वो आपके पास स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। इसी तरह से अनस्टेबल क्या है आपके पास? Elements whose atomic number greater than 82 are naturally unstable। ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज्यादा है, 82 से ज्यादा वाले जो है उनको हम अनस्टेबल कहते हैं। और ऐसे न्यूक्लियाई जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से कम है वो स्टेबल है। तो जो 82 से कम वाले एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर नेचुरली इमिशन ऑफ रेडिएशन नहीं होता, और जो 82 से ज्यादा वाले हैं एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स उनके अंदर कुदरती तौर पे जो है वो रेडिएशन खारिज होती रहती हैं। वो अनस्टेबल होते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं और उसके साथ जो है वो अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन जो है वो भी खारिज हो रही होती हैं। तो ये था आपके पास डिफरेंस स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई के हवाले से। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है आपके पास। द स्टेबल एंड नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कैन आल्सो बी चेंज्ड इनटू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बाय बम्बार्डिंग देम विद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स। सच एलिमेंट्स द स्टेबल एंड नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, स्टेबल कैंप पजीर और नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, जो नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है और स्टेबल है, उनको गैर कैंप पजीर बनाने के लिए क्या किया जाता है कि उन पे बम्बार्डमेंट की जाती है। किसकी बम्बार्डमेंट? प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या अल्फा पार्टिकल की। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करके ये जो कैंप पजीर न्यूक्लियाई होते हैं इनको भी अनस्टेबल किया जाता है। और जब ये अनस्टेबल हो जाएंगे तो फिर इनमें भी रेडिएशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। और ऐसे न्यूक्लियाई को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो आइसोटोप्स का नाम देते हैं। वो कैंप पजीर न्यूक्लियाई जिनमें आर्टिफिशियली जो है इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है वो इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है या रेडिएशन का खारिज होने का अमल जो है वो करवाया जाए, उसको आप रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का नाम देते हैं। अब हम चलते हैं इनके यूजेस जो है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। आपके पास यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स के रेडियो आइसोटोप्स के इस्तेमाल क्या है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। तो एज ए ट्रेसर इनको इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में इनका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कार्बन डेटिंग क्या है, लेकिन ये लेक्चर तो हम कल जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चल के इसके बारे से बात करेंगे। अभी हम करते हैं ट्रेसर। दे कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर मेटाबॉलिज्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स और प्लांट्स। तो एज ए ट्रेसर जो है वो इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। दे कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर वाजे करना, देखना, ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को एक्सप्लोर करना, उनका मुशाहिदा करना, उनकी तशखीस करना या उनको वाजे करना। मेटाबॉलिज्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म्स और केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको वाजे करना, उनको देखना। या प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो है जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिज्म या दूसरे रिएक्शन जो है
उनका पता चलाना, उनको एक्सप्लोर करना, उसके लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। यूज इन मेडिसिन, तो मेडिसिन के हवाले से इसका यूज क्या है? आयोडीन 131, इसका इस्तेमाल क्या है? यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग थायराइड फंक्शनिंग। इसमें ही होता है कि थायराइड फंक्शनिंग जो है, थायराइड ग्लैंड, उसकी फंक्शनिंग को देखने के लिए रेडियो आयोडीन 131 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये रेडली अकोमोडेट हो जाता है, फौरी जो है वो जज़ब हो जाता है, और उसके बाद ये वहाँ पे जो एक्टिविटी होती है उसकी, उसको चेक करता है थायराइड ग्लैंड्स की, कि उसकी फंक्शनिंग जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। उसके लिए हम आयोडीन 131 जो है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से P32 फॉस्फोरस 32 जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है P32। इसमें ही होता है कि जो मैलिग्नेंट पार्ट होता है, जो मुतासरा हिस्सा होता है बॉडी का, अपना इसका ट्यूमर जहाँ पे मौजूद होता है, तो वो जो हिस्सा होता है ट्यूमर वाला, वो ज्यादा मिकदार में P32 जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, और इस एक्टिविटी से अंदाजा लगाया जाता है जो हिस्सा ज्यादा उसको एब्जॉर्ब कर रहा है P32 को, और जो बाकी का हिस्सा होता है वो उतनी मिकदार में जो है वो नहीं करता उसको P32 को। तो फिर ये कंपैरिजन जो है किया जाता है इसका, कि कौन सा हिस्सा जो है, मुतासरा हिस्सा जो है, जब वो ज्यादा मिकदार में कर रहा है, तो इस एक्टिविटी की बेस पे अंदाजा लगाया जाता है कि ट्यूमर जो है वो किस नौइयत का है और कहाँ पे है। उसके अलावा अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये तो था P32 फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। तो एक एमसीक्यूज यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर P32 इज यूज्ड, लेकिन एक एमसीक्यूज ऐसे ही बनता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर, कि ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए फिर आप P32 नहीं लिखेंगे, फिर कोबाल्ट 60 जो है ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 इस्तेमाल किया जाता है, और डायग्नोसिस के लिए P32 जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दो चीजें आपने इस हवाले से ध्यान में रखनी है कि अगर तशखीस करनी है ब्रेन ट्यूमर की तो उसके लिए P32 जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर उसका ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है ब्रेन ट्यूमर के लिए, तो फिर कोबाल्ट 60 जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। यूज इन इंडस्ट्री, इसी तरह से इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का। यूज टू लोकेट वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। Used to locate wear and tear। wear and tear का मतलब होता है कि मशीनरी के वो हिस्से जो बार बार चल रहे हैं, मशीनरी के वो हिस्से जो बार बार चल रहे हैं और बार बार चलने की वजह से वहां पे वेयर एंड टियर हो जाता है, यानी वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो उन पे जो क्रैक्स आ जाते हैं, या ये जो हिस्से हैं जो घिस गए हैं बार बार, इनका पता चलाने के लिए क्या किया जाता है कि फिर ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उस हिस्से में जाके वो जो वियर एंड टियर वाले हिस्से होते हैं जहाँ पे तोड़फोड़ हो चुकी है, वहां पे जाके जब इनको भेजा जाता है तो फिर इनकी एक्टिविटी से जो है वो अंदाजा लगाया जाता है कि किस नौइयत के वहां पे जो वियर एंड टियर जो है वो आया हुआ है, और वहां पे जो उसके मूविंग पार्ट्स हैं, वहां पे क्रैक्स या दूसरी जो चीजें हैं वो किस नौइयत की हैं। इसी तरह से यूज टू लोकेट लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइप्स। उसके अलावा जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं उनके अंदर जहाँ पे कहीं पे लीकेज वगैरह आ जाए और वो बाहर से नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन ये जो लीकेज होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है और बाहर से हम इसको जो है नहीं देख सकते, तो ऐसी चीजों का पता चलाने के लिए भी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप, कोई भी सूटेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उसको वहां पे भेजा जाता है और फिर देखा जाता है उनकी एक्टिविटी जो है वो उसकी बेस पे जो है कंपैरिजन किया जाता है कि वो जो क्रैक्स वाले हिस्से हैं वो किस तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और जो बाकी वाले हिस्से हैं वो किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो फिर एक कंपैरिजन किया जाता है और उसकी बेस पे अंदाजा लगाया जाता है कि लीकेज जो है वो किस नौइयत का है। और इसी तरह से किसी भी मशीनरी के जो मूविंग पार्ट्स हैं जो बाहर से नजर नहीं आ रहे लेकिन वो वियर एंड टियर वहां पे हो चुका है और वो खतरनाक है, तो उसका अंदाजा भी इसी तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो एक्टिविटी है उसकी बेस पर लगाया जाता है।
नेक्स्ट आपके पास है P32 इन एग्रीकल्चर, कि ये जो फॉस्फोरस 32 है उसका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल क्या है। यूज्ड एज अ ट्रेसर टू फाइंड आउट हाउ वेल प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग द फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स व्हिच आर क्रूशियल फॉर देयर ग्रोथ। इनको इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड एज अ ट्रेसर इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज का पता चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो प्लांट्स हैं उनको जो फर्टिलाइजर्स दी जाती हैं कि जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अहम होती हैं, तो वो किस तरीके से या किस मिकदार में उन फर्टिलाइजर्स का इंतजाम कर रहे होते हैं। तो ये था इसका यूजेस के हवाले से। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जिस तरह कार्बन डेटिंग है और मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से भी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे। एक बार जरा फिर से सुनिएगा कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आपके पास क्या है। The stable and non-radioactive elements can also be changed into radioactive elements by bombarding them with proton, neutron and अल्फा पार्टिकल, कि जो क्याम पजीर और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको भी रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है, उनको अनस्टेबल करके उनमें भी रेडिएशन के इमिशन का प्रोसेस जो है वो होता है, लेकिन किस तरह से कि उन पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की जाती है। उसके अलावा स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं। स्टेबल आपके पास वो विच डू नॉट इमिट रेडिएशन नेचुरली, यानी कुदरती तौर पे उनमें इमिशन ऑफ रेडिएशन नहीं होता। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 1 से 82 तक हैं वो स्टेबल है आपके पास, और इससे ऊपर वाले अनस्टेबल। और एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर नेचुरली अनस्टेबल। जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है वो नेचुरली अनस्टेबल है, और जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है वो स्टेबल है। उसके बाद आपके पास इनके यूजेस के हवाले से कि एज ए ट्रेसर जो है इनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर में इनका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो ह्यूमन एनिमल या प्लांट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके मेटाबॉलिज्म्स और दूसरे उन रिएक्शंस का उनको देखने के लिए या उनको एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यूज इन मेडिसिन के हवाले से जो आयोडीन 131 और P32 है उसका इस्तेमाल देखिए जरा, कि आयोडीन 131 जो है उसको थायराइड ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को देखने के लिए और उसकी डिफरेंट फंक्शनिंग को देखने के लिए जो है आयोडीन 131 जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा P32 जो है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह आपके पास कोबाल्ट 60 जो है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो है उसको आप लोग ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट 60 अगर आप बात करेंगे कि फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर की तशखीस करनी है P32 इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर उसका इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो फिर कोबाल्ट 60 जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। इंडस्ट्री में जो मुख्तलिफ मूविंग पार्ट्स होते हैं किसी भी मशीनरी के, और वहां पे वियर एंड टियर आ जाता है और बाहर से हम उन मूविंग पार्ट्स को देख नहीं सकते, तो उन क्रैक्स का या उस तोड़फोड़ का पता चलाने के लिए भी क्या है कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह अंडरग्राउंड पाइप्स जो होते हैं वहां पे अगर कहीं पे लीकेज आ जाए उसका अंदाजा लगाने के लिए जो है, उसका पता चलाने के लिए जो है वहां पे भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से P32 जो है एग्रीकल्चर के अंदर कि ये फर्टिलाइजर्स में भी शामिल होता है, और फर्टिलाइजर जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही क्रूशियल होती हैं, जरूरी होती हैं, अहम जुज़्व होता है उनका। और फिर क्या है कि जो P32 है इसकी मदद से पता चलाया जाता है कि कोई प्लांट जो है वो किस मिकदार में किसी भी खाद को जज़ब कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चल के हम कार्बन डेटिंग के हवाले से बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।